नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा सेठ दामोदर दास राठी वो जमनालाल बजाज जी के बारे में। आज हम दो क्रांतिकारी देखेंगे, जिसमें पहले डूंगर जी व जवाहर जी और दूसरे केसरी सिंह भारट परिवार के। तो पहले हम देखते हैं डूंगर जी जवाहर जी के बारे में। डूंगर जी जवाहर जी के बारे में, ये दोनों कछवा राजपूत थे। कैसे राजपूत है ये? कछवा, जिसकी शाखा आमेर के राजपूत बोल दीजिए या जयपुर के रियासत के राजपूत, कछवा शाखा के डूंगर जी और जवाहर जी थे, जिसमें डूंगर जी काका थे या चाचा थे और जवाहर जी उनका भतीजा था। तो ये काका भतीजा थे, डूंगर जी काका या डूंगर जी चाचा, जवाहर जी भतीजा थे। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था भठोद पाठोदा सीकर। सीकर का गांव है भठोद पाठोदा, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनका काम क्या था, ये करते क्या थे? ये क्या करते, जो धनवान व्यक्ति होते थे उनसे धन लूट कर वह गरीबों में बांट देते थे, या अंग्रेजों की छावनियों को लूटते थे और धन गरीबों में बांट देते थे। इसी प्रकार एक बार सेठ घुड़सामल अणतमल को लूटा और इसके धन को गरीबों में पुष्कर में गरीबों में बांट दिया। फिर सेठ जी जो थे घुड़सामल अणतमल ने अंग्रेजों से सहायता मांगी। एक बार डूंगर जी अपने ससुराल गए हुए थे। इनका ससुराल कहाँ था? जटावास में, जो गौड़ राजपूतों में इनका ससुराल था। तो इनके साले थे भैरव सिंह, जिसने अंग्रेजों के लालच में आकर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया और इन्हें सोते हुए पकड़ा दिया था। फिर इनको आगरा के किले में कैद करवा दिया था। क्या किया? डूंगर जी का जो ससुराल था वह जटावास के गौड़ राजपूतों में था। इनके साले थे भैरव सिंह, जिन्होंने लालच में आकर इन्हें सोते हुए गिरफ्तार करवा दिया था और आगरे के किले में इन्हें कैद करवाया गया। इनका जो भतीज था पीछे बच गया। डूंगर जी अब चाहता तो जेल में चले गए, आगरा किले में पीछे बचा भतीज। भतीज का नाम था जवाहर सिंह या जवाहर जी। जवाहर जी ने क्या किया, करनिया मीणा और लोटिया जाट दो लोगों की सहायता से दुर्ग से क्या किया, उनको जो आगरे किले से डूंगर जी को फरार कर जोधपुर में महाराजा तखत सिंह के यहाँ शरण दी। क्या किया, डूंगर जी को तो कैद हो गई थी आगरा के किले में, पीछे भतीज ने क्या क्या करनिया मीणा और लोटिया जाट के सहयोग से दुर्ग से फरार किया और जोधपुर में महाराजा तखत सिंह के यहाँ इनको शरण दी गई। और फिर जवाहर जी ने इस काम में डूंगर जी का साथ दिया। तो जवाहर जी ने फिर बीकानेर के नरेश थे रतन सिंह के वहाँ जाके शरण ली। जो नसीराबाद छावनी पर आक्रमण करना है, नसीराबाद छावनी को लूटने का जो श्रेय है वो डूंगर जी जवाहर जी को ही है। याद रखिए, जो नसीराबाद छावनी जहाँ सबसे पहला 1857 की क्रांति का विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था, उसी छावनी को लूटने का जो श्रेय है वो किसको है? डूंगर जी और जवाहर जी को है। फिर डूंगर जी अंत में गिरादड़ा गांव में जैसलमेर में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। समझ? डूंगर जी और जवाहर जी जो क्या था, एक चाचा थे और एक भतीजा थे। दोनों कछवा राजपूत थे, जिसमें डूंगर जी काका थे और जवाहर जी भतीजा थे। इनका जन्म भठोद पाटोदा सीकर में हुआ था। ये धनवानों को लूटते थे और उनका धन गरीबों में बांट देते थे। इसी प्रकार एक बार धन किसको, सेठ घुड़सामल अणतमल को लूटा, उनका धन पुष्कर में गरीबों में बांट दिया। सेठ जी ने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। फिर डूंगर जी एक बार ससुराल गए हुए थे। ससुराल उनका झाटावास गौड़ परिवारों में था। वहाँ इनके साले साहिब थे भैरव सिंह, उन्होंने लालच में आकर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया। फिर आगे कैद में इनको जेल होगी। इनके पीछे भतीज ने क्या किया, करनिया मीणा और लोटे जाट के सहयोग से इनको फरार करने में सहायता की और फिर तखत सिंह के वहाँ इन्हें शरण ली। और फिर जवाहर जी ने भी कहाँ शरण ली? रतन सिंह जो बीकानेर महाराजा थे वहाँ रतन सिंह के वहाँ शरण ली। और नसीराबाद छावनी को लूटने का श्रेय किन को जाता है? डूंगर जी जवाहर जी को ही जाता है। फिर अंत में डूंगर जी ने गिरादड़ा गाँव जो जैसलमेर में, वहाँ जाके उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब स्टार्ट होता है भारत परिवार। भारत परिवार में सबसे पहले हम देखेंगे कृष्ण सिंह के पुत्र थे केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत के पुत्र थे प्रताप सिंह भारत। और केसरी सिंह के भाई थे, केसरी सिंह के भाई भी थे जिनका नाम था जवाहर सिंह जी। उनके बारे में हम देखेंगे, या जोरावर सिंह जी, उनके बारे में देखेंगे। तो आज पहली बार हम देखते हैं केसरी सिंह भारत के बारे में। जो केसरी सिंह भारत थे, इनका जन्म 1872 में देवपुरा गांव, जिसको भारत जी का खेड़ा आजकल कहा जाता है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में हुआ था। तो केसरी सिंह भारत का जन्म कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में। इस जगह थी शाहपुरा, जिसको वर्तमान में भारत जी का खेड़ा देवपुरा में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? कृष्ण सिंह भारत।
ये चारण परिवार से थे। उनके भाई थे जोरावर सिंह और उनके पुत्र था प्रताप सिंह। जो जोरावर सिंह भी शहीद लास्ट तक मतलब सहयोग दिया था क्रांतिकारी हार्डिंग के बम कांड में सहयोग दिया था। इनके पुत्र ने भी हार्डिंग बम कांड में सहयोग दिया था। इनके पुत्र भी शहीद हो गए थे बरेली जेल में। राजस्थान केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो उपनाम है वो क्या है, राजस्थान केसरी के नाम से प्रसिद्ध। इन्होंने मेवाड़ और कोटा राज्य की सेवा की थी। मतलब राज्य सेवा कौन कौन से राज्य की दी थी, मेवाड़ राज्य और कोटा राज्य में इन्होंने राज्य की सेवा दी थी। एक बार की बात है कि 1903 में जब उस समय लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल, उस समय क्या था, एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण था दिल्ली में। तो उस समय जो लॉर्ड कर्जन ने महाराणा जो थे उदयपुर के फतेह सिंह को भी आमंत्रित किया। फतेह सिंह चले गए दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, उनको एक 13 सोरठों की रचना का पत्र मिला। वो पत्र किन के हाथों भेजा गया था, वो थे गोपाल सिंह जी खरवा जो अजमेर के थे। 13 सोरठों की रचना मिली जिसे चेतावनी या चुंगटिया कहा था। ये चेतावनी के चुंगटिया किसने लिखे थे, केसर सिंह बारट ने लिखे थे। केसर सिंह बारट ने जो फतेह सिंह थे महाराजा, उनको ललकारा, कहा उस चेतावनी या चुंगटिया में कहा, क्या कहा कि तुम्हारा पुरखों का तुम इतिहास देखो, तुम पुरखों का उसमें यशोगान किया। उन पुरखों का यशोगान करते हुए महाराजा को धिक्कारा, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा जो पूर्वज है वो तो किसी का आत्मसमर्पण कहीं नहीं किया, तुम वहाँ दिल्ली दरबार में जा रहे हो। बारट जी ने पुरखों का यशोगान करते हुए महाराजा को धिक्कारा। महाराजा का फिर स्वाभिमान जाग उठा और महाराज दरबार में भी नहीं कहे थे, दिल्ली होते हुए भी दरबार में नहीं कहे थे। किस लिए नहीं कहे थे, चेतावनी के चुंगटिया जो 13 सोरठों की रचना की थी, किसके द्वारा, केसर सिंह बारट के द्वारा। उस रचना को सुनकर फिर वो दिल्ली दरबार में नहीं गए। गोपाल सिंह खरवा थे अजमेर के। इनके संग मिलकर वीर भारत सभा एक क्रांतिकारी गुप्तचर संस्था का स्थापना की थी इन्होंने। संत प्यारेलाल हत्याकांड में ये इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको जेल हो गई थी। जेल कौन से कांड में हुई थी, साधु प्यारेलाल हत्याकांड। जो इनकी जेल हुई थी इनको बिहार में हजारीबाग में इनको जेल हुई थी। इनका पुत्र था जो प्रताप सिंह, उस समय कहाँ बंद था, बरेली जेल में बंद था। क्यों बंद था, क्योंकि इन्होंने इनका जो एक काका था, काका का नाम था जो केसर सिंह का भाई था और इनका काका था या फिर इनके चाचा थे, नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह ने मिलकर दिल्ली में क्या किया था, जिसमें जुलूस निकल रहा था, होर्डिंग का जुलूस था। होर्डिंग के जुलूस पे इन्होंने बम फेंका था। बम में ये पकड़े गए थे, लेकिन जोरावर सिंह तो वहाँ से फरार हो गए थे और अंत तक नहीं पकड़ाया अंग्रेजों को। लेकिन प्रताप सिंह उनके हाथ लग गया था, छोटे ही थे। प्रताप सिंह की मृत्यु पर जब उनको कहाँ कैद किया गया था, बरेली जेल में प्रताप सिंह को कैद कर दिया गया था। और जब मृत्यु का समाचार किसके पास आया, केसर सिंह। केसर सिंह भी उस समय जेल पे थे। कौन सी जेल, बिहार की हजारीबाग जेल में थे। उनके बाद मैसेज आया, उनके बाद जो संदेश आया कि तुम्हारा पुत्र शहीद हो गया। तो उन्होंने कहा भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, उसकी मुझे प्रसन्नता है। तो इन्होंने ये कथन कहा था कि मुझे खुशी है कि मेरा बेटा या इस भारत माँ का पुत्र उसकी सुरक्षा हेतु या उसकी रक्षा हेतु शहीद हो गया। इनका तो पूरा परिवार भी देश के लिए शहीद हो गया था। एकमात्र है जिनका पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया था। फिर कोटा आ गए, वहाँ से हजारीबाग जेल से छूट गए, कोटा आए। कोटा में इनकी 1941 में मृत्यु हो गई। रास बिहारी बोस थे जिसे सशस्त्र क्रांति का क्या किया था, चालू की थी भारतीय स्तर पर। तो इन्होंने कहा था भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने हेतु पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दिया। समझ में आया। एक इनका लास्ट में याद रखिए, इनकी रचनाएं, रूठी रानी जो अजमेर में मालदेव की पत्नी थी, जो रूठ कर अजमेर में तारागढ़ में रही थी, रूठी रानी करके इनकी रचनाएं। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र आदि इन ग्रंथों की रचना की थी। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो देख लीजिए केसर सिंह जी बारट। केसर सिंह जी बारट का जन्म 1872 में हुआ था। देवपुरा गांव बारट जी का खेड़ा जिसे वर्तमान में कहते हैं, साहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता थे कृष्ण सिंह बारट, इनके भाई थे जोरावर सिंह बारट और इनके पुत्र थे प्रताप सिंह जी बारट। इनके जो भाई थे जोरावर सिंह जी बारट और इनके पुत्र प्रताप सिंह जी बारट हार्डिंग बम कांड में पकड़े गए थे। इनके पुत्र तो पकड़े गए थे, जिनको बरेली जेल में जेल हुई थी और वहीं इनको शहीद हो गए थे। लेकिन जोरावर सिंह अंत तक वहाँ से फरार हो गए और अमरदास बैरागी नाम से अपना जीवन व्यतीत किया था। राजस्थान केसरी नाम से प्रसिद्ध थे केसर सिंह जी बारट। मेवाड़ और कोटा राज्य की इन्होंने सेवा की थी।
एक बार की बात है 1903 में जब लॉर्ड कर्जन थे उस समय गवर्नर जनरल और एडवर्ड सप्तन का राजीवरण था दिल्ली में, तो महाराजा फतेह सिंह को भी उस समय आमंत्रित किया गया था। लेकिन ये बात तो केस सिंह को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला महाराजा होते हुए दिल्ली में जो बुलाया और चले गए। तो उन्होंने अपने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे। तो 13 सोरठे दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे गोपाल सिंह खरवा जो अजमेर के थे उनके हाथों वहाँ भिजवाया। जब बादशाह ने उसको पढ़ा, महाराज ने उसको पढ़ा, तो महाराज का स्वाभिमान जाग उठा और दरबार में नहीं गए, दिल्ली होते हुए भी दरबार में नहीं गए। तो गोपाल सिंह खरवा के संग में वीर भारत सभा नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था। और ये साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 1914 में हुआ था जो, उसमें ये पकड़े गए थे। और बिहार के अंदर हजारीबाग जेल के अंदर इनको जेल हुई थी। इनके पुत्र थे जिनको जो आपको बता चुके, इनके पुत्र था, एक तो उनके भाई थे जोरावर सिंह और एक उनके पुत्र थे प्रताप सिंह। दोनों भी हार्डी का बम कांड में शामिल थे। जोरावर सिंह तो वहाँ से फरार हो गए थे, लेकिन प्रताप सिंह अंग्रेजों के हाथ लग गए थे और इनको फिर बरेली जेल में कई यातनाएं दी गई। मतलब इतनी यातना दी गई कि ताकि ये सारे इनके गुप्त जो भी थे गुप्त सूचनाएं वो दे सके। लेकिन बालक थे, बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन अंग्रेज ने सोचा छोटा है, कुछ इनको लालच दिया। इनको बोला तुम्हारी मार हो रही है, फिर भी इन्होंने बोला ऐसी मेरी मार होए तो रोने दो, मैं हजारों माओं को नहीं रुलाना चाहता। ऐसा कहकर भी वो शहीद हो गए। जब इनका पता इसका संदेश जब किसके पास आता है, केसी सिंह बारट के पास आता है। उस समय केसी सिंह बारट भी बिहार के हजारीबाग जेल के अंदर थे। उन्होंने कहा कि भारत का एक सच्चा सपूत भारत माता के लिए शहीद हो गया, मुझे प्रसन्नता है। तो ऐसे थे क्रांतिकारी जिनका पूरा परिवार ही शहीद हो गया था। फिर ये क्या उनका हजारीबाग जेल से छूट गए, फिर कोटा आ गए। कोटा में इनकी 1941 में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर केस रास बिहारी बोस, जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने कहा था भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने हेतु पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दिया। और इनकी कुछ रचना भी याद रखो। रूठी रानी जो मालदेव की पत्नी थी, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी, विवाह के दौरान ही रूठ गई थी। रूठने के कारण ये तारागढ़ अजमेर में चली गई थी और अपने वहीं रही थी। और लास्ट तक ये जब मालदेव की मृत्यु हुई तो ये सती भी हुई थी, रूठी रानी। इन पे इन्होंने ग्रंथ लिखे। प्रताप चरित्र पर ग्रंथ लिखा, राज सिंह चरित्र पर इन्होंने ग्रंथ लिखा और दुर्गादास जोधपुर पर भी इन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो ये देख लीजिए आप केसी सिंह बारट। अगले हम इनके भाई केसी सिंह बारट के जोरावर सिंह और इनके पुत्र प्रताप सिंह बारट के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।